बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं एक्सेल की। कल हमने थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू चेक किया था। आज हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर और मजीद क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और किस तरीके से आप एक्सेल को थोड़ा बहुत एडवांस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर। कल कुछ हमने कंटेंट लिखा था यहाँ पे। आज हम सबसे पहले कंटेंट लिखेंगे, ताकि कंटेंट लिखा होगा तो बाकी फंक्शनैलिटी कंटेंट के डाटा के ऊपर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाटा चाहिए। तो डाटा हम क्या कर लेते हैं, रैंडम या कोई, आप सारे सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम एक डेटा शीट बनाते हैं जिसमें आपके ग्रेड्स या मार्क्स वगैरह हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारा मेल मर्ज में भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सीरियल। सीरियल के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे नेम। नेम के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स, जो कि हम लिख लेते हैं इंग्लिश। यहाँ पे लिख लेते हैं उर्दू। यहाँ पे लिख लेते हैं मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी टोटल मार्क्स। मार्क्स ये हमने कर लिया। 01। नेम यहाँ पे लिख लेते हैं जी रैंडमली आबिद। 50, 45, 50, 60, एंटर। 02। आगे हम लिख देंगे जी शहीर। अब एक्सेल का एक शानदार फीचर है कि आपको अगर कोई चीज तरतीब से लिखनी है, नंबर्स वगैरह आपने मेंशन करने हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 टाइप कर रहा हूँ, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने बस पहले दो नंबर लिखने हैं और इसको एक्सेल को आपने गाइड करना है कि नंबर किस तरतीब में होंगे। अब यहाँ पे आपने 1 और 2 लिखा है, मैं चाहता हूँ नीचे काउंटिंग जो है वो रिपीट होती चली जाए। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों सेल्स को करना है सिलेक्ट। एक के ऊपर आए, आके आपने नीचे ड्रैग किया तो दोनों सेल सेलेक्ट हो गए। जैसे ही आप सेल को सिलेक्ट करते हो तो आपको नीचे एक छोटा सा डॉट नजर आता है। इस डॉट के ऊपर जैसे ही अपना माउस लेके जाते हो आप, तो प्लस का आइकन आता है। इसको आप पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो काउंटिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो जितनी आपको काउंटिंग चाहिए आपने वहां पे आके अपना माउस छोड़ देना है, उतनी काउंटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये बहुत जबरदस्त फीचर है एक्सेल का। आपको नंबर्स लिखना नहीं पड़ते। इसके अलावा अगर आपको काउंटिंग लिखनी है, आप चाहते हो कि इवन नंबर्स लिखे जाएं, ऑड नंबर्स बीच में ना हो। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो ये नंबर्स अगर आपने मेंशन करने तो कैसे करेंगे, आपने पहले ब्लॉक में लिखा 2, अगले ब्लॉक में आप लिखोगे 4। जो आपने नंबर लिखना है, ये आपने लिखने के बाद दोनों ब्लॉक्स को आपने सिलेक्ट करना है और नीचे आप जैसे ही खींच के लेके आओगे तो ये क्या करेगा, ये इवन नंबर्स जितने भी हैं टाइप कर देगा। सेम एज इट इज, अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो आप पहले में 1 लिखोगे, अगले में आप लिखोगे 3। ये लिखने के बाद आपने दोनों को सिलेक्ट किया और ड्रैग करते हुए नीचे लेके आओगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। सेम चीजें आप डेज के लिए, मंथ्स के लिए, डेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने मंडे ट्यूसडे लिखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे मंडे। मंडे लिखा और मैंने एंटर किया। नीचे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जिसको पकड़ना है और नीचे क्या करना है, ड्रैग करते हुए आना है। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नीचे संडे आगे वो ये ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा। समटाइम हम क्या करते हैं, मंडे ट्यूसडे या मंथ्स के नेम जो है वो शॉर्ट में लिखते हैं। मंडे को हम M1 लिखते हैं, ट्यूसडे को हम TUES लिखते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भी ये काम कर सकता है। M1 लिखा मैंने, अब मैं इसको खींचता हूं यहां तक, तो इसने शॉर्ट में भी लिख दिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मंथ्स के नेम आते हैं, जो कि हमारे पास है जनवरी फरवरी। तो मैं जैन लिखता हूं और नीचे करता हूं, तो जैन के बाद इसको पता है फेब मार्च अप्रैल। इस तरीके से ये क्या करेगा, एब्रीवेशंस में ये टाइप करेगा। अगर मैं फुल लिखता हूं जनवरी, तो ये नीचे ड्रैग करने के बाद ये कंप्लीट हमें मेंशन कर देगा जनवरी फरवरी कैसा होता है। तो ये आप आसानी के साथ कुछ चीजें जो आपने करनी है, आपने लिखनी नहीं है हर चीज, आपने सिंपल एक लिखा और नीचे ड्रैग करते जाओगे, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सेल कर देगा। समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं है, आसान है, बच्चों वाला काम है, कर लोगे। अगर आपने कोई डेट यहाँ पे मेंशन की है, जैसे कि आपने मेंशन किया यहाँ पे 2 3, आगे आपने लगाया स्लैश, स्लैश के बाद आपने लिखा 10, फिर आपने लगाया स्लैश और आगे आपने लिख दिया 2025। ये आपकी एक डेट है। इस डेट को अगर आपने आगे इंक्रीमेंट करना है, 2 के बाद 3 4, तो यूं आप लेते आओगे तो ये डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पहली चीज आपको नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रहा है मंथ।
मंथ के बाद अगली चीज आपको नजर आ रही है डेट, और डेट के बाद अगली जो चीज आपको नजर आ रही है वो आ रहा है आपको ईयर। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है 2 Feb 2025, तो वो भी आप लिख के अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके बढ़ा और घटा सकते हो। तो जैसे आपका दिल करे वैसे आपने करना है। अब मैंने पूरी की पूरी सिलेक्शन बनाई है, जहां से मैंने रिमूव करना था, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर को मैं लेके जा रहा हूँ नीचे की तरफ, जहां तक मैंने चीजों को डिलीट करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल डिलीट का बटन दबाना है, जितना भी डाटा इन कॉलम्स या सेल्स के अंदर था वो सारा का सारा क्या हो चुका है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मुझे नाम चाहिए दो चार और, तो यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, अली, एंटर किया, हुसैन, लीजा, शाहाना, कामरान, उमर। ये हो गया। अब मार्क्स जो हैं मुझे नीचे सबके ऐड करने हैं, तो बजाय कि मैं नीचे ऐड करने के मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। आया 2 मिनट में, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने यूं ड्रैग करते हुए आना है, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। मगर ये इसने 100 से ज्यादा मार्क्स ऐड कर दिए हैं, हमें 100 से नीचे रहना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद से ऐड करने पड़ेंगे। तो इनको मैं करता हूं कॉपी। अब एक्सेल और वर्ड के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एक्सेल और वर्ड में क्या डिफरेंस है यहाँ पे आ रहा है, एक्सेल में अगर आप करते हो कट, जैसे कि मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूं, तो कंट्रोल एक्स आपने प्रेस किया, ये कट हो गया। कट होने के बाद इसको आप कहीं और किसी और सेल में जाके पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पे अगर आता हूं, तो यहां पे आके मैंने पेस्ट किया, तो एक मर्तबा आप पेस्ट कर सकोगे। एक मर्तबा कट चीज हो गई, वहां से चीज रिमूव हो जाएगी, और जहां पे आपने ऐड करना है वहां पे जाके प्लेस हो जाएगी वन टाइम। जबकि वर्ड के अंदर क्या होता है, आपने अगर एक बार कट किया है, आप उसको मल्टीपल टाइम अलग अलग जगह पे पेस्ट कर सकते हो। यहां पे कॉपी पेस्ट अगर आपने करना है, तो मैं यहां पे अगर इसको करता हूं कॉपी, कॉपी किया सिंपल, ये सेल्स को कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहां पे आता हूं और पेस्ट दबाता हूं। अब एक बार पेस्ट हो गया, ऊपर आपको नजर आ रहा है बॉर्डर जो है वो मूव मूव कर रहा है। इसका मतलब है जब तक ये मूव करता रहेगा बॉर्डर, तब तक आप अलग अलग जगह पे इसको पेस्ट कर सकते हो। मैं नीचे अगर पेस्ट करूं यहां पे, तो मैं पेस्ट कर सकता हूं, इधर पेस्ट करना चाहूं तो पेस्ट हो सकता है, यहां करना चाहूं तो पेस्ट, इधर करना चाहूं तो पेस्ट, जहां पे आपको सूटेबल लगे आपने कर देना है। अब ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आप कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, कोई नई एक्टिविटी नहीं करते। नई एक्टिविटी का मतलब है किसी नए सेल में आपने कोई डाटा एंटर नहीं किया या डिलीट नहीं किया, तब तक ये आपको मोशन यहां पे होती हुई नजर आती रहेगी। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, नीचे वाला हमें डाटा नहीं चाहिए, इसको मैं करता हूं डिलीट। जैसे ही मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, वो ऊपर हमारे पास जो मोशन में हमारे हमें एक ब्लॉक नजर आ रहा था वो क्या हो चुका है, गायब हो गया। अब यहां पे मुझे टोटल मार्क्स एंटर करना है। अब टोटल मार्क्स क्या होता है, जितने भी बच्चों ने लिए में मार्क्स उन सबका सम निकालना है। तो सम करने के लिए आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। 45 + 59 + 60, तो फिर आप आगे कैलकुलेट करके यहां पे लिखते हो, फिर नीचे वाले बच्चे का चाहिए, फिर अगले का चाहिए, अगले का चाहिए। मुश्किल काम है। एक्सेल आपके काम को बनाता है आसान। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल छोटी सी चीज आपने करनी है और आपका काम यहां पे हो जाएगा। पहला फॉर्मूला मैं आपको आज एक्सेल का सिखाने लगा हूं, जो कि बिल्कुल बेसिक है, अच्छे से समझ लेना है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और पहला फॉर्मूला कौन सा है, सम करने का है, जमा करने का। तो जमा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए, तो मुझे टोटल मार्क्स में आबिद के जो रिजल्ट के मार्क्स हैं वो यहां पे नजर आने चाहिए। तो जिस सेल में आपको रिजल्ट की आउटपुट चाहिए, उस सेल में आके आपने क्या करना है, क्लिक करना है, जो कि मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने जब भी एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना है, तो फॉर्मूला एंटर करने से पहले आपने हमेशा एक स्पेशल सिंबल लगाना है, जिसको हम कहते हैं इक्वल टू। क्या कहते हैं जी, इक्वल टू पता है, बराबर का निशान। मैथ में इस्तेमाल करते हैं इक्वेशंस को बराबर करने के लिए। तो एक्सेल के अंदर जब भी आपने कभी भी फार्मूला लगाना है, आपको जहन में होना चाहिए एक चीज, वो क्या है कि मैंने फार्मूला शुरू करना है इक्वल टू के साथ। किसके साथ, इक्वल टू के साथ आपका फार्मूला हमेशा शुरू होगा। अब इक्वल टू के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं जमा।
जितनी भी चीजें उनको जमा करना चाह रहा हूं, तो जमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम कहते हैं। तो सम के लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा SUM, सम। जैसे ही मैंने सम लिखा, तो सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो नीचे आ गए। सम इफ है, सम इफ एस है, सम प्रोडक्ट है, सम स्क्वायर है, सम X2 Y2, ये आपको यहां पे चीजें नजर आ रही हैं। हम फिलहाल कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे, हम रहेंगे बिल्कुल बेसिक बेसिक। बच्चों वाला काम हमने सीखना है, ताकि हम बाद में जब जरूरत पड़े तो अपने आप को एडवांस कर लें। अभी से अगर हम चले जाएंगे एडवांस बनने के चक्करों में, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो जितना बताया जाए, जितना सिखाया जाए, फिलहाल के लिए आपका टारगेट है उतना करके हमने प्रैक्टिस करनी है। इक्वल टू सम लिखने के बाद, अब अगर आपके पास दो नंबर्स है, आपके पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो आपने यहां पे दोनों नंबर लिख देने। मिसाल के तौर पे हमने यहां पे लिखा सम, और लगानी है आपने ब्रैकेट, सम और ब्रैकेट, ये चीज जहन में होनी चाहिए। नीचे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, सम नंबर 1 कोमा नंबर 2 कोमा अप टू सोन, ब्रैकेट क्लोज करनी है और आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर तो नंबर 2 है, आपको पता है 3 4 5, और फिर आपने दबाया यहाँ पे कोमा, फिर आपने लिखा 5 4 6, और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज की। देखो मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, मैंने बीच में कोमा लगाया। तो कोमा लगाया और ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है सम का। अब मैंने एंटर प्रेस किया, जैसे ही मैं एंटर दबाता हूं तो 891 मुझे दे देता है। ये तो नंबर थे जो मैंने खुद से एंटर किए, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि एक्सेल उन नंबर्स को एंटर करे जो कि यहां पे लिखे पड़े। इन नंबर्स को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इसको सम करने के लिए क्या करूंगा, दोबारा आऊंगा, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन मैंने की। अब जितने भी नंबर्स हैं आपको, ये आपको लिखने पड़ेंगे। तो लिखने के लिए आपको सेल का एड्रेस लिखना पड़ता है। तो यहां पे मैं चाहता हूं 45 ऐड हो जाए, 59 ऐड हो जाए, 60 ऐड हो जाए। तो ये करने के बजाय मुझे सेल का एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब सेल का एड्रेस क्या है जी, हमारे पास C2 में पड़ा हुआ है हमारा पहला नंबर, C2। C2 लिखा मैंने, जैसे मैंने C2 पे लिखा और कॉमा दबाया, तो हमारा C2 वाला सेल सिलेक्ट हो गया। आगे लिखा हुआ D2 के अंदर है, तो D2 प्रेस किया तो D2 वाला हो गया, कॉमा दबाया। आगे E2 में लिखा हुआ है, तो E2 प्रेस किया और मैंने ब्रैकेट क्लोज की। तीनों नंबर रेंज में सिलेक्ट हो गए। एंटर दबाऊंगा तो तीनों को कैलकुलेट करके जो आंसर निकलेगा, सम निकलेगा, वो आपको यहां पे नजर आ रहा है। समझ आ रही है, ये मुश्किल तरीका है। आपके पास ज्यादा लंबी लिस्ट है, यहां पे 3 डाटा आपके पास अवेलेबल है, जो कि 3 सब्जेक्ट्स है। समटाइम ऐसा हो सकता है 30 होंगे, तो 30 के आपको सेल के एड्रेस लिखने पड़ेंगे, मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैंने एक नई ट्रिक इस्तेमाल करी, जो कि इसकी एक्सेल की आपको यहाँ पे प्री बिल्ड मिलती है। अब मैं नीचे कर रहा हूं, इक्वल टू सम लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, जिस जिस सेल को मैंने प्लस करना है उसके ऊपर आके मैंने सिलेक्शन बनानी है, इस तरीके से ड्रैग करूंगा। समझ आ गई, माउस से आपने यूं ड्रैग किया, उसने क्या किया, पूरे के पूरे यहां पे सीरीज को सिलेक्ट कर लिया है। तो C3 कॉलन आपको यहां पे नजर आ रहा है E3 तक, C3 से लेके E3 तक जितने भी नंबर्स हैं, पूरी की पूरी सिलेक्शन ले ली उसने। अब ब्रैकेट लगाऊंगा और करूंगा एंटर, तो ये इसने क्या कर दिया, सम करके दे दिया। अब नीचे लाइन बड़ी लंबी है, इस तरीके का लाइन का तो हमने हल निकाल लिया। हम चाहते हैं कि जितने भी नीचे स्टूडेंट्स हैं सबका हमें सम मिल जाए, क्योंकि यहां पे सबका टोटल आएगा। अगर एक एक करके निकालूंगा तो टाइम लगेगा। एक्सेल क्या करता है, इस काम को भी आसान करता है। आपने यहां पे लिख लिया सम, एक मर्तबा आपने निकाला, एक मर्तबा फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहां पे आके नीचे ड्रैग करना है, जहां तक आपको टोटल चाहिए। ड्रैग करके मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा, सबका टोटल आपको यहां पे विजिबल हो। और मजे की बात एक्सेल के अंदर क्या है, अगर किसी का डाटा अपडेट होता है, डाटा चेंज होता है, नंबर किसी के कम थे अब ज्यादा हो गए, तो डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमें इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे 45 मिले, आपने रीचेक करवाया, पता चला जी 65 है। अब 65 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर दबाया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 164 थे, अब 184 हो चुके हैं। तो ये क्या हुआ, काम बड़ा तेजी के साथ आसान हो जाता है, और ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करता है, अपडेट करता है। यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूं, एंटर दबाऊं, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, जितना भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई उनको प्लस कर देगा। 60 120 और 5 125 होता है, वो यहाँ पे 125 लिखा हुआ है। इतनी चीजें होपफुली समझ आ गई हैं।
मुश्किल तो नहीं है? क्या सर साहब नींद तो नहीं आ रही? नींद थोड़ी थोड़ी आ रही है। नहीं आनी चाहिए। एक्टिव होके बैठो, इंटरेस्ट लेके बैठो, ये बड़ी कीमती चीजें हैं। अगर काम करना है तो ठीक है, काम नहीं करना तो फिर ये आपके लिए चीजें नहीं है। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको अच्छे से बैठ कर रिकॉल करें कि कौन सी चीज क्या थी, मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी टेबल के ऊपर फॉर्मेटिंग करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, रॉ डाटा यहाँ पे लिख लिया है। डाटा देखने में हमें कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत इसको हम क्या करेंगे, सजाएंगे ताकि हमें चीजें जो है वाज़ेह तौर पे नजर आए। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस नजर आ रही हैं, तो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल डबल क्लिक करना है। एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे जितनी भी थी वो खत्म हो गई है। इसके अलावा अब आप ऊपर जाओ होम टैब के अंदर, तो आपको सेम टूल नजर आ रहा है जो कि हम पहले एमएस वर्ड के अंदर देख चुके हैं। आपको पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, कट का ऑप्शन नजर आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर नजर आ रहा है, कॉपी नजर आ रहा है। तो जो टूल एमएस वर्ड के अंदर थे, सेम टू सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी उनकी वही है। कॉपी करने के लिए कॉपी है, पेस्ट करने के लिए पेस्ट है, पेंट करने के लिए पेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करता हूँ, मगर मैं बताऊंगा नहीं कि क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। जो चीज बताने वाली होगी मैं साथ साथ आपको डिस्कस करता जाऊंगा, आपने देख लेना। तो ये हमारे पास हेडर रो है। हेडर रो हमेशा रिप्रेजेंट की जाती है कि यूनिकली डिफाइंड हो, दूर से कोई बंदा देखे तो उसको पता चल जाए कि ये हेडर है और इसके अंदर सारी की सारी हेडिंग्स दी गई हैं। तो हेडिंग्स को मेंशन करने के लिए मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसको बोल्ड करके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसको हमने क्या करना है, शेड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने कल की थी। तो मैं यहाँ पे इसकी शेडिंग कर देता हूँ कुछ ऑरेंज टाइप की। ये ऑरेंज मैंने शेड कर दिया। और इसके बाद इटैलिक वगैरह मुझे कुछ नहीं करना, साइज मैंने कर दिया। अब बाकी जो नीचे का डाटा है, अब सारे के सारे डाटा में मैंने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। मैं चाह रहा हूं पूरे डाटा के इर्द गिर्द बॉर्डर नजर आ जाए। तो सारे डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर मूव करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक बॉर्डर का नजर आ रहा है ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक किया तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है बॉर्डर के। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बॉर्डर बॉटम। बॉटम पे बॉर्डर अप्लाई होगा। ये कौन सा बॉटम है, सेल का बॉटम नहीं है। ये जो आपने सिलेक्शन ली है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ली है, ये वाली जो सिलेक्शन एक पूरा का पूरा स्क्वायर बना है, इसके लास्ट पे एक बॉर्डर नजर आएगा। इसी तरीके से आपको बॉर्डर लेफ्ट नजर आएगा, बॉर्डर राइट नजर आएगा, बॉर्डर टॉप नजर आएगा। वो सारे के सारे बाउंड्री के इर्द गिर्द लगते हैं। जितनी आपने सिलेक्शन बनाई है, उस सिलेक्शन की जो बाउंड्री होगी, जैसे कि सिलेक्शन की बाउंड्री यहाँ पे एफ वाले कॉलम में आ रही है, 12 वाली रो में आ रही है, और इधर साइड पे स्टार्टिंग में आ रही है, तो इसके गिर्द वो लगेंगे बॉर्डर। मगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो बॉर्डर है वो हर सेल के ऊपर अप्लाई हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर करूं तो देखते हैं वो कैसा नजर आता है। मैंने आउटसाइड बॉर्डर लिया है, तो आपको यहां पे भी लाइन नजर आ रही है, यहां पे भी डार्क लाइन नजर आ रही है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अंदर भी क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो सबको दोबारा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे दोबारा और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो अब हर एक सेल के इर्द गिर्द आपको क्या नजर आ रहा है, बॉर्डर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग खराब थी, डबल क्लिक करके इसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और इशू मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग में नजर आ रहा है कि अलाइनमेंट ठीक नहीं है।
कुछ टेक्स्ट का फ्लो राइट की तरफ है और कुछ टेक्स्ट का फ्लो किसकी लेफ्ट की तरफ है। हम चाहते हैं या तो सारा का सारा लेफ्ट में हो जाए, या सारा का सारा राइट में हो जाए, या सारा का सारा सेंटर में हो जाए। तो बेसिकली जो खूबसूरत लगता है वो देखने में सेंटर में लगता है। तो हम क्लिक कर सबको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहां पे आना है सेंटर में। अब यहां पे आपको सेंटर के दो ऑप्शंस नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रहा है ऊपर और नीचे, ये दो ऑप्शंस है। नीचे वाला ऑप्शन एक्चुअल में क्या कर रहा है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेंटर में कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ऊपर वाला है वो वर्टिकली सेंटर में करेगा। ठीक है। आपके पास ये कमरा है, कमरे में अगर आपने बैठना है सेंटर में बीच में, तो आप कुर्सी लेके जाओगे बीच में, कमरे का जहां पे मिड पॉइंट है वहां पे रख के बैठ जाओगे। अगर मैं चाहता हूं कि आप वर्टिकली भी सेंटर में हो, तो वर्टिकली सेंटर हमारा हवा में आएगा। ठीक है। हवा में सेंटर और जमीन के ऊपर सेंटर, तो ये आपने दोनों तरफ से सेंटर बनाना है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर आपको यहां पे नजर आ रहा है। अगर मैं नीचे वाले को क्लिक करता हूं तो इसने क्या किया, सारा डाटा जो है वो सेंटर में अलाइन कर दिया है। ठीक है। अब ये देखने में खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डाटा आपका थोड़ा सा यूं ड्रैग हुआ हुआ, इसको मुझे यहाँ पे सेंटर में अलाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। समझ आ रही है। तो अब ये सेंटर सेंटर हमने कर दिया है, और वर्टिकल सेंटर भी हमने कर दिया और हॉरिजॉन्टल सेंटर भी हमने कर दिया है। मगर ये भी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये डाटा हमारा बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो एक अच्छा उसका स्टाइल है उसके अंदर ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये वही इंडेंट का ऑप्शन है। आपके पास ये यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है कि आप टेक्स्ट को किस तरीके से शो करवाना चाह रहे हो। जैसे कि वहां पे हमने एमएस वर्ड में भी देखा था, आप डायगोनल, टेढ़ा, वर्टिकल रोटेट करते हुए डाटा को यहाँ पे शो करवा सकते हो। जैसे कि ये शहीद लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करते हो, एंगल, तो ये इस तरीके से डाटा को क्या कर देगा, मूव कर देगा। तो ये सम टाइम रिक्वायरमेंट होती है, मगर हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपको अगर कहीं जरूरत पड़े तो इसके अंदर अलग अलग फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपने उसके हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एक ऑप्शन मैंने वहां पे आपको एमएस वर्ड में नहीं बताया था, वो ऑप्शन था ये वाला। इसका एक नाम है, और नाम इसका क्या है जी, यहाँ पे लेफ्ट राइट डायरेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। चलो ये वही है। इसके अलावा अगर इस पे क्लिक किया जाए, ये एक एक्स्ट्रा खास बटन होता है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे तो ये शो कर रहा है डायरेक्शन को। एमएस वर्ड के अंदर ये वाला बटन आपको शो कर, अगर आप क्लिक कर देते हो तो एक्स्ट्रा स्पेसिस जहां पे आपने लगाई है, कि आपने दो अल्फाज लिखे, दो अल्फाज के दरमियान जो वक्फा डाला है, तो जहां जहां पे आपने वक्फे डाले होंगे या जहां जहां पे आपने एंटर दबाया होगा, वहां पे एक अलग अलग तरह के स्पेशल सिंबल शो करवाता है, ताकि आपको पता चल जाए आपने ज्यादा स्पेसिस या ज्यादा एंटर तो नहीं दबाए। तो अगर एक साथ दो आपको शेप या सिंबल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने ज्यादा स्पेसिस दबा दिए हैं। तो एक स्पेस की जरूरत है, आपने एक से ज्यादा लगाई है, वो चेक करने के लिए सिंबल प्रेस करते हैं तो आपको नजर आ जाता है। मगर फिलहाल हमें उसकी यहाँ पे वो फंक्शन नजर नहीं आ रहा है, ये एमएस वर्ड के अंदर है। तो वहां पे जाके ये जो निशान आपको नजर आए तो आपने इसको दबा के चेक कर लेना है कि क्या होता है इससे। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है रैप टेक्स्ट का। वहां पे रैप इमेजेस इमेजेस थी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रैप टेक्स्ट आ रहा है। सम टाइम आपका डाटा जो है वो खराब हो जाता है, एक फील्ड के अंदर, ब्लॉक के अंदर नजर नहीं आ रहा होता, आपने डाटा कहीं से कॉपी किया है, कॉपी करते हो तो डाटा कुछ श्रिंक हुआ हुआ, आपस में मर्ज हुआ हुआ, अजीबो गरीब सा आपको नजर आ रहा होता है। तो आप क्या करते हो, डाटा को सिलेक्ट करते हो, और सिलेक्ट करने के बाद आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, डाटा जो कि फैला हुआ है उसको एडजस्ट कर देगा ब्लॉक के अंदर। अभी ये तो हमने रो को किया है, तो रो को कॉलम को नहीं करता, वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है कि अगर टेक्स्ट आपका ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, नाम बड़े बड़े हैं, या ईमेल लिखा हुआ किसी का, या किसी का घर का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो अजीबो गरीब अगर जो है वो टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग सही से नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो। फ्यूचर में हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा बहुत करके देखेंगे इसकी प्रैक्टिस के क्या होता है। अगला यहाँ पे एक और फीचर हमें नजर आ रहा है, मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, अब आपको यहां पे टेबल की हेडिंग देनी है, तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर नंबर वन के ऊपर हमें क्या चाहिए, एक रो चाहिए, जाके उसके अंदर मैं लिख सकूं कि ये टेबल किस चीज से रिलेटेड है। तो यहां पे आने के बाद मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, एक रो बन के आ गई है, एक कतार। इस कतार में मैं लिखता हूं कुछ कंटेंट, तो यहां पे मैंने लिखा स्टूडेंट रिजल्ट टेबल, ये मैंने लिख दिया।
अब जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूं तो ये वाला जो मेरा टेबल का जो कंटेंट मैंने लिखा है, जो हेडिंग मैंने लिखी है यहाँ पे, मैं चाहता हूं ये टेबल की हेडिंग इस पूरे के पूरे टेबल के ऊपर मुझे नजर आए। समझ आ रही है? तो ऊपर मुझे दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे सेल्स को मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैंने सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसकी कंडीशन क्या है मर्ज करने के लिए, कि आपका जो डाटा है उस पूरी रो में किसी एक सेल में होना चाहिए। तो आपने अगर दो सेल्स के अंदर लिख लिया, मिसाल के तौर पे आपने यहां पे लिख लिया स्टूडेंट रिजल्ट टेबल ए में, और दूसरे डी में लिखा हुआ था आपने कुछ एक्स्ट्रा, आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि इस पूरे को मैं सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दूं, तो ये एरर देगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपका डाटा जो है वो एक रो के अंदर किसी एक सेल में हो। फर्क नहीं पड़ता कितना लंबा डाटा पड़ा हुआ है, मगर यह जरूरी है कि आपका डाटा सेल एक के अंदर होना चाहिए, कोई भी एक हो सकता है। जैसे कि अभी यहां पे आपको जो डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट रिजल्ट टेबल, ये दो सेल्स के अंदर नजर आ रहा है, ए में भी नजर आ रहा है, बी में भी नजर आ रहा है, मगर जो लिखा हुआ है एक्चुअल वो कहां पे लिखा हुआ है, वो ए वाले सेल में लिखा हुआ है। अगर मैं ए वाले सेल पे क्लिक करता हूं तो आपको यहां पे विजिबल हो रहा है फार्मूला बार में कि ये कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं बी पे क्लिक करता हूं तो बी में एम्प्टी है, जैसे मैं यहां पे कुछ ऐड करता हूं तो वो डाटा पीछे हाइड हो गया है। तो इसका मतलब है हमारा जो डाटा था वो एक सेल में नजर आ रहा है, मगर फिलहाल लिखा हुआ एक सेल में, मगर नजर हमें दो सेल में आ रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे करते हैं क्लिक। जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूं हमारा पूरा का पूरा जो अलग अलग सेल्स थे ए से लेके एफ तक, वो सारे के सारे कंबाइन होके अब एक सेल बन चुके हैं। तो जब भी आपने अलग अलग सेल्स को कंबाइन करना है, जितने सेल्स आपको चाहिए आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मर्ज एंड सेंटर दबाओगे, वो सारे के सारे सेल अकेला सेल बन जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये है मर्ज एंड सेल। तो यहां पे अगर आपने मर्ज को खत्म करना है तो आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, इस पे आपने जाके अनमर्ज करना है, वो सारे के सारे सेल्स अनमर्ज हो जाएंगे। अब इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा बोल्ड किया, कलर अगर चेंज करना हो तो चेंज, वरना शेड कर देते हैं हम इसको, ब्लैक से शेड करते हैं। कलर का टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं व्हाइट, और इस पे फिलहाल के लिए यही है। ठीक है, तो ये एक हमारा टेबल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। इसमें हमने क्या किया आज, आज हमने मर्ज एंड सेंटर देखा है, टेबल को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं वो देखा है, और एक हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा के देखा है कि सम किस तरीके से करते हैं। अब आपने इसकी करनी है बैठ के प्रैक्टिस, और अपने अपने लिए छोटे मोटे आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं, हो जाएगा। तो क्या कल ये थोड़ा सा पार्ट है, होम हमारा टैब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें होम और इंसर्ट ही हमने ज्यादा कवर करना है, बल्कि इंसर्ट में भी हमारे लिए इतना कुछ नहीं है। देख लेंगे फार्मूला वगैरह कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से, वो चीजें हम कवर करेंगे। बाकी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की हैं, तो एडवांस लेवल चीजों को हम यहाँ पे भी टच नहीं करेंगे, हमने बस रहना है बेसिक्स के ऊपर। अगर आपने फ्यूचर में एडवांस सीखना हुआ, मैं आपको चैनल रिकमेंड कर दूंगा, आपने उस चैनल से वीडियोस देखनी है। हर वीडियो 10 से 15 मिनट की वीडियो देख के आप हुनर लेके आप अपनी कमाई शुरू कर सकते हो। 10-15 मिनट में आपको समझ आ जाएगा मैंने काम क्या करना है, उसकी आप जाके सर्विसेज दे के पैसा कमा सकते हो। इतना आसान है एक्सेल में। तो आपने अभी फिलहाल क्या करना है, बेसिक सीखना है, और बेसिक के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो चीजें आपको लग रही हैं कि छोटी छोटी हैं, मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये कॉमनली यूज होती हैं हर जगह। तो यही अगर छोटी चीजें आपको नहीं करने आ रही तो इसका मतलब है आप बड़ी बड़ी चीजें करने के काबिल नहीं है। तो अपने आप को काबिल बनाना है, शो करना है कि मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।